नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, पहलवान बजरंग पुनिया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल रेसलर बजरंग पुनिया पर एनएडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। बजरंग पुनिया को 4 साल तक के लिए बैन कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, इसे जानने के लिए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा है। बोला फिर कहते हैं खिलाड़ी खाओ हैं लोग। यह है 2022-23 में 2 फरवरी ने एक्सपायर लेकर आ रहे हैं। एक हो गया या 2023 में 6 महीने में एक्सपायर होगी या भाई ने भीतर तक दी। हाँ, कोई नहीं बोल इसमें ब्लड रखा रही है भाई। यह है 23/11/2023 ने एक्सपायर हो लिया। अभी एक बार दियो डॉक्टर साहब, ये है भाई एक या 22/12 ने एक्सपायर हो ली। वहीं बजरंग के जवाब के बाद 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को सुनवाई भी हुई। नाडा की अनुशासनात्मक पैनल एडीडीपी ने अपने आदेश में कहा कि रेसलर अनुच्छेद 10.3.1 के तहत बैन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें 4 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। निलंबन का मतलब, पहलवान बजरंग अब प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापस नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर वह चाहें तो भी विदेश में कोचिंग की नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया 7 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित अपने करियर में 20 से ज्यादा पदक हासिल कर चुके हैं। बजरंग वर्ल्ड रेसलिंग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने आधिकारिक तौर पर रेसलिंग करियर से विराम लेने का ऐलान नहीं किया है। स्टार रेसलर उस समय वापस चर्चा में आए जब महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला रेसलर के यौन शोषण के आरोप लगाए। बजरंग, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में 18 जनवरी 2023 से यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसका मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी मेरे साथ जुड़ गई हैं और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, जिस तरह से पहलवान बजरंग पुनिया पर नाडा की तरफ से बैन लगाया गया है उनकी कुश्ती करने पर, लेकिन अब यह मामला यहां तक पहुंच गया है कि बजरंग पुनिया इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ जानबूझकर किया जा रहा है। आपका इस पर रिएक्शन? देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है बजरंग पुनिया जी को इस बात के लिए बिल्कुल जो है वाइज होकर सोचना चाहिए, क्योंकि खेल जगत में जिस तरह से पिछले दिनों कुश्ती संघ को लेकर जो राजनीति हुई और उसके बाद जो परिणाम हमारे सामने आए वो देश की जनता भी जानती है और हरियाणा प्रदेश की जनता तो
बहुत अच्छे से जानती है। ये राजनीति करने का जो निर्णय था, फैसला था या इंटरफेरेंस था, ये बजरंग पुनिया और उनके द्वारा ही शुरुआत की गई थी। कोई उनके साथ राजनीति नहीं कर रहा है, ना पहले कर रहा था ना अब कर रहा है। और जिस तरह से जो है फोगाट के साथ में भी ओलंपिक के समय में जो बात आई 100 ग्राम वेट एक्स्ट्रा होने के कारण, तब भी इस तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि भारत देश की सरकार का कोई इंटरफेरेंस रहा है जिसकी वजह से वो उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। कोई अपने देश के प्राइड के लिए प्राइड के सामने कोई इस तरह की बात कैसे कह सकता है, मुझे हैरानी होती है। और खेल जगत में होने के कारण जो भारत के प्रति श्रद्धा भाव है वो मुझे लगता है कि उनके अंदर कम हो रहा है, क्योंकि वो शक की दृष्टि से अगर भारत की सरकार को देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जो अपने देश के प्रति प्रेम है वो भी कम हो गया है। दूसरी बात, आप आज अगर फिर से इस बात में राजनीति को लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने सैंपल देने से मना कर दिया, आपको किसी ने मना नहीं किया था, आप सैंपल दे देते। जो भी प्रक्रिया है, डिटेल प्रक्रिया, मुझे लगता है कि आपने भी अपनी चैनल पर चलाई होगी कि क्या क्या उनकी कन्वर्सेशन हुई। जब उनसे यूरिन के सैंपल मांगे गए तो उन्होंने यूरिन के सैंपल देने से मना कर दिया, तो मना आपने किया है। जो नॉर्मल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना तो बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं मैंने टेस्ट के लिए सैंपल देने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन जो मुझे किट भेजी गई थी वो एक्सपायरी भेजी गई है। देखिए, दो चीजें हैं। अगर आपके पास में किट एक्सपायरी आ गई है तो उसके लिए आपने ये ईमेल नहीं किया है कि हमें दूसरी किट भेजिए। आप तो रिलाई ही कर रहे हैं इस बात पर कि ये एक्सपायरी किट है और उसके बाद अब मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। जिसको खेलने के लिए जाना है, जिसका ध्यान खेलने की तरफ होगा, जिसका ध्यान मेडल जीत के कर लाने के लिए होगा, उसका ध्यान इस बात पर नहीं जाएगा कि इस एक्सपायरी किट को लेकर एक राजनीति बनाई जाए और वो एक्सपायरी किट है भी या नहीं है, इसका भी प्रमाणिक तथ्य जो है, सत्य जो है वो हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरा ध्यान मेडल जीत कर लाने में है, मेरा ध्यान उस प्रतिस्पर्धा गेम के अंदर है, तो मैं ये चाहूंगी कि मेरा टेस्ट टाइम पर हो और मैं उस प्रक्रिया को टाइमली फिनिश करूं, टाइमली उसमें पार्टिसिपेट करके अपना क्लियरेंस लूं। लेकिन हमारा ध्यान, बजरंग पुनिया जी का ध्यान जो है वो इस तरफ नहीं है। उनका ध्यान तो ये है कि इस मैटर को किस तरह से राजनीतिक रूप दे सकते हैं। और कांग्रेस के साथ उनका एसोसिएशन है तो हम इससे ज्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की पार्टी है। विपक्ष की पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी कोई ना कोई कमी और खामी को उजागर करने का जो एक झूठा नैरेटिव सेट करती है, उसके तहत राजनीति चर्चा में जोड़ लेते हैं। नेहा है। धवन जी, बजरंग दास गर्ग जी, देखिए हरियाणा की पहचान उसके खेलों से है, खिलाड़ियों से है, लेकिन बहुत दुख होता है जब खेलों में इस तरह से राजनीति को जोड़ दिया जाता है। देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है और मैंने उसका बयान भी पढ़ा है बजरंग पुनिया जी का, उसने कहा ये एक राजनीति मेरे साथ हो रही है। उसने ये भी बताया कि बजरंग पुनिया ने कुश्ती संघ के पूर्व जो अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण शरण सिंह जो थे, उनके खिलाफ उन्होंने जो प्रदर्शन किया, बार बार आंदोलन किया, इसके कारण मुझे ये निकाला गया है। जहां टेस्ट की बात उसने रिटर्न में बयान दिया है और मैंने नेशनल पेपर में इसका बयान भी पढ़ा है, उन्होंने साफ लिखा है कि मैंने कभी भी सैंपल देने से इनकार नहीं किया। मगर तो सैंपल दिए भी नहीं, इनकार नहीं किया तो सैंपल दिए भी नहीं। और जैसे कि नेहा धवन जी कह रही थी, अगर किट को लेकर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि एक्सपायरी किट भेजी गई है, तो वो तो नई किट भी आ सकती थी। नहीं, वही तो बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो मुझे जानकारी मिली है। जब आपकी डिबेट की बात हुई, मैंने सारी इसके बारे में जानकारी ली है जी। एक बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खेलों पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा। जहाँ खेल है, खेल जो होता है एक पवित्र है। और हरियाणा जो है, आप जानते हो, जय जवान जय किसान जय पहलवानों के नाम से हरियाणा जाना जाता है, पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। और हमारा हरियाणा वो देश है, प्रदेश है, जहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने अनेकों गोल्ड मेडल लाकर भारत देश का नाम ऊंचा किया है। और यहाँ तक कि आप समझते हैं ये वही खिलाड़ी है
जब ये इनको गोल्ड मेडल राजनीति लेकर नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति कर कौन रहा है फिर गर्ग साहब? मैं यही तो बताना चाहता हूँ, आप ये बात सुनोगे तो आपको सारा किस्सा सामने आ जाएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये वही खिलाड़ी, जब ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आए, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी, टेलीफोन किया, उनके साथ फोटो खिंचवा कर और नेशनल पेपर में टीवियों में बड़ा उसका प्रदर्शन किया। देखो भाई, हमारे जवान मैंने गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उसका सिरे केंद्र सरकार ने लेने की कोशिश की, अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री जी हमारे खिलाड़ी का सम्मान गर्ग साहब किए, उसका देखिए, कोई मेडल अगर खिलाड़ी लेकर आता है तो सब जानते हैं ये उसके पीछे की मेहनत है। खिलाड़ी ने खुद मेहनत की है, वो पहलवान हो या फिर किसी भी खेल में वो जुड़ा हुआ खिलाड़ी हो। तो ये कहना कि केंद्र उसका श्रेय लेना चाह रही है या स्टेट गवर्नमेंट उसका श्रेय लेना चाह रही है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये खिलाड़ी की ही मेहनत है। हाँ, खिलाड़ी की हौसला अफजाई जरूर कर दी जाती है, अब वो केंद्र करे या राज्य सरकार करे। आपकी बात से सहमत थी, मेरी बात का महसूस मत करना। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ऐसा क्या हो गया, जो वो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आते थे उस टाइम तो बड़े प्यारे थे, उनके साथ फोटो शूट करते थे और टीवी में नेशनल बयानबाजी करते थे, उनको 4 साल के लिए निकाल दिया। अगर किट उन्होंने बताया कि किट का जो भेजा एक्सपायरी डेट की किट दे दी गई, उन्होंने बता भी दिया एक्सपायरी डेट, उन्होंने डेट भी बताया, इस डेट को किट आई, एक्सपायरी डेट की। मैंने कहा किट चेंज नहीं की। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ, अरे खिलाड़ी होता है, मान लो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाए उसकी कोई बात नहीं है। अगर मान लो एक छोटी किट का मामला, किट बदल भी सकते थे, उनको कह भी सकते थे, ऐसी बात गर्ग साहब, मैं वही तो आपसे समझना चाह रही हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचाई जाती है या श्रेय लेने की कोशिश, कांग्रेस की सरकार हो सेंटर में तो वो भी करेगी, कोई भी पार्टी हो तो वो जरूर खिलाड़ियों को बुलाएगी, उनके साथ फोटो भी खिंचवाएगी और उनकी हौसला अफजाई भी करेगी, आप भी बखूबी जानते हैं। लेकिन ये अब हरियाणा में क्या ऐसा चलन बनने लगा है, क्या ऐसा ट्रेंड बनने लगा है क्या? जब हमने विनेश को भी देखा, जरा सी चूक की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई, तब भी बीजेपी पर सीधे सीधे इसके आरोप, सेंट्रल गवर्नमेंट पर इसके आरोप लगाए गए कि ऐसा करने के पीछे साजिश है। अब बजरंग पुनिया भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो बहुत हैरानी होती है कभी कभी इस तरह के जब आरोप जो है बड़े बड़े लगाए जाते हैं और कांग्रेस पूरा समर्थन करती है इस तरह के आरोपों में, ये भी सभी ने देखा है। मैं आपका बात का जवाब देना चाहूंगा। आपने वो वेट का मामला कहा, कितना वेट फालतू था? 50 ग्राम वेट फालतू था। मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे नेशनल खिलाड़ी की जो रेट देख कर रहे हैं, जिनकी टीम लगी हुई है, क्या 50 ग्राम? अगर खिलाड़ी चाहे 10 मिनट के अंदर, आधा घंटे के अंदर 1 किलो वेट कम कर सकता है। मैं पूछा कि जो टीम में लगी हुई है, जो सरकार ने टीम में लगाई हुई है, तो क्या जांच कर रही है? आपने कुछ देखा ही नहीं, आपने उनको खिलाड़ी को मैदान में भेज दिया। आप वेट चेक, पहले वेट चेक होते हैं, जब खिलाड़ी खेलते हैं उससे पहले वेट भी चेक होता है, उनका भोजन सिस्टम भी बनता है, उनका वेट कम किया जाता है। इसका मतलब कोई रेट देख नहीं। चलिए, लापरवाही कहीं रही हम मानते हैं, लेकिन सीधे सीधे सरकार पर दोष देना ये बहुत अजीब लगता है। और ठीक है, मैं नेहा धवन जी से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। लापरवाही सरकार की रही, सरकार उनको मतलब वेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया सरकार ने, ध्यान बूझ के उनका 50 ग्राम वेट फालतू होकर उनको मतलब खेल में जमा करवा दिया। थोड़ा लॉजिक तो ढूंढिए अपनी बातों में, नेहा धवन। मेरा ध्यान ही नहीं लॉजिक का, मैं छोटी बहन से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, नेहा धवन जी से एक बार रिएक्शन ले लीजिए। आप दोनों क्योंकि इस चर्चा में बने हुए हैं मेरे साथ, तो पहले नेहा धवन जी से भी रिएक्शन ले लीजिए, फिर आप फिर अपनी बात रखना। दूसरा, मैं आपसे भी सवाल करूंगी, गर्ग साहब रुकिए जरा, बात सुन लीजिए। बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हो आप लोग, जब मतलब ये होगा। ठीक है, ओके गर्ग साहब, ठीक है। नेहा धवन जी। ऋषि जी, मैं केवल इसी बार बात कर पाऊंगी, तीसरी बाइट के लिए मैं नहीं समय दे पाऊंगी, माफी चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्ग साहब ने अभी एक बात बोली जिससे बिल्कुल साफ ये बात सिद्ध होती है कि किस तरह से कांग्रेस इन खिलाड़ियों को राजनीति में धकेल रही है। इन्होंने ये स्टेटमेंट की जिसको आपने पॉइंट आउट भी किया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने उनका श्रेय लेने की कोशिश की। इससे ये बात साफ स्पष्ट होती है कि कांग्रेस जो है वो चाहकर इन खिलाड़ियों को, यानी कि उनकी जो हिडन एजेंडा है
वो इन खिलाड़ियों का पूरा करियर खराब करने का है और अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का है। पहली बात ये कि सृष्टि जी, कोई भी खिलाड़ी अगर रिप्रेजेंट करता है किसी भी गेम में तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सेल्फ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो भारत देश को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका श्रेय भारत देश को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कौन तय करेगा? ये कांग्रेस ही तय करेंगे क्या? उसका श्रेय भारत देश को ही मिलेगा। वो मेडल भारत को मिला है, ना कि वो मेडल किसी इंडिविजुअल को मिला है। मेहनत बशर्ते होने की है और उनकी मेहनत को हम सलाम भी करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनकी मेहनत के लिए उनको जो है रिगार्ड मिलना चाहिए। आपके पास टाइम कम है तो मैं आपसे एक इस पर कमेंट चाहूंगी, एक लास्ट कमेंट जो विनेश की तरफ से, माफ कीजिएगा, बजरंग पुनिया की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, जबरदस्ती उनको इस तरह से फंसाया जा रहा है। बीजेपी का इस पर क्या कमेंट है? बिल्कुल भी ये बात में कोई सत्य नहीं है कि उनको सताया जा रहा है। क्यों सताया जाएगा? जब हमें प्राइड है कि वो देश के लिए मेडल लाए हैं और इस प्राइड का एग्जाम्पल तो हमारे गर्ग साहब ने भी दे दिया कि प्रधानमंत्री जी ने उनको वो सम्मान दिया, उनसे फोन पे बात की, उनको बधाई दी और उनको अपने पीएम हाउस में लाकर सम्मान भी दिया। तो हमने जब उनका रिगार्ड किया है तो हम उनको नीचा दिखाने का काम क्यों करेंगे? और दूसरी बात ये, जब वो एक बार मेडल जीत कर ला सकते हैं तो वो अगली बार भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं, इस पे हमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। लेकिन राजनीति कर कौन रहा है? पिछले दिनों पूरे देश की जनता ने देखा, हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा। अगर हरियाणा प्रदेश की जनता उनको सही मान रही होती तो आज विनेश फोगाट जो है वो चंद वोटों से नहीं जीती होती, पूरा हरियाणा उसके पास पहुंचा होता और पूरा हरियाणा जो है वो विनेश फोगाट के साथ खड़ा होता। लेकिन वो जो राजनीति खेली गई, जो कांग्रेस ने उनका करियर चौपट करने की जो राजनीति खेली, रणनीति अपनाई, उसका हश्र जो है वो आज इन सबको भुगतना पड़ रहा है। और जहां तक 100 ग्राम वेट की बात पे बजरंग पुनिया जी इतना उछल रहे थे, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि बजरंग जी, आप व्यापारियों की बात को, बजरंग दास जी, आप व्यापारियों की बात को बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों की बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और वाइज होकर सोचना पड़ेगा। गर्ग साहब, कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। नेहा धवन जी कह रही हैं खेलों में जो राजनीति हो रही है। छोटा सा कमेंट और जल्दी से। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सारा देश में देखा किस प्रकार महिला खिलाड़ियों के साथ इन्होंने क्या किया। पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई, इनको दुड़ा दुड़ा कर पीटा गया, टांग तक खींची। महिला खिलाड़ियों का जितना अपमान सरकार कर सकती थी उससे ज्यादा अपमान इन्होंने करने का काम किया। सारे नेशनल चैनलों में बार बार दिखाया, देखो क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। मैं पूछता हूँ, ये लोकतंत्र में हरेक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने लिए बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, मगर इन्होंने वहां बैन लगा दिया, धरना प्रदर्शन करने नहीं दिया। जो धरने पे बैठे इनके साथ जाति की इनकी टांग खींच। ठीक है, क्योंकि अब समय मुझे इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा और आप धरने पर ज्यादा अपनी बात रख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी और बजरंग जी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो देखिए, यहां पर मुद्दा यही है कि बजरंग पुनिया जिन पर बैन लगाया गया है वो कहीं ना कहीं से राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। और क्या खेलों में जिस तरह से राजनीति को जोड़ा जा रहा है ये सही है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सस्पेंड होने के बाद जब हरियाणा न्यूज ने बजरंग पुनिया से बातचीत की तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरह से राजनीति से इस पूरे मामले को जोड़ा है, सुनाते हैं आपको। बजरंग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि आज उनके साथ जो नाडा ने किया है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो नाडा ने आपके साथ जो खेल खेला है उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखो, मुझे पहले ही भरोसा था नाडा पे तो, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं है कि भाई कोई शौकिंग चीज है, क्योंकि 1 साल से हम नाडा से मैंने मेल भी किए हैं। जो एक्सपायरी किट का मुद्दा था उसके ऊपर 3-4 मेल मैंने वो भी किए, उसका आज तक जवाब नहीं आया है। उसके बाद नाडा का एक पैनल बनता है जहाँ पे मुझे बहाल कर दिया जाता है, फिर दोबारा पैनल बना के फिर दोबारा सस्पेंड किया जाता है, फिर अभी बैन लगा दिया है। तो ये पूरा प्रकरण जो है ये सिर्फ ये है कि भाई हम जो महिला खिलाड़ियों के साथ मजबूती के साथ खड़े थे उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। अगर हम गर्दन नीचे कर लेते तो शायद हम बच जाते हैं, लेकिन जो हम गर्दन ऊंची करके जो मतलब लोग उन सरकार से सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, तो उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है इस पर वो खेल गई। पूरी राजनीति है इसमें, क्योंकि जब वही पैनल एक बार बाल करता है और मेरे पास प्रूफ है इस चीज के सारे कि भाई जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई बजरंग वैनू छोड़ के भाग गया था,
बजरंग ने डोप देने से मना कर दिया। मेरे पास सारे प्रूफ है। मैं वेन्यू में ही था, मैंने उसके बाद मेडिकल बनवाया है, मैंने उन्हीं डॉक्टरों से बनवाया जो सरकार के डॉक्टर थे, और उन्हीं लोगों को दिया जो वहाँ पे ट्रायल में जो मौजूदा आदमी थे कि भाई उनको मेडिकल बनवा के देना है, उन्हीं को दिया। उसमें टाइम नोट है, और उन्होंने जो टाइम दे रखा है कि भाई बजरंग उस समय वेन्यू छोड़ के भागे, तो उस टाइम के बाद की बात है वो सारी। तो वो सारे मेरे पास प्रूफ है। उस चीज को मैं कोर्ट में भी, कल मेरी हियरिंग है कोर्ट में, उस चीज को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और केस जो बाहर की जो एजेंसी है जो पूरे इन डोप के जो मामले होते हैं वो देखती है, वहां पे भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। क्या लगता है कि इस तरीके से खिलाड़ी का जो माइंड प्रेशर होता है, क्योंकि फिजिकल भी होता है और माइंड प्रेशर भी, और आपने तो काफी नाम किया है, देश का नाम रोशन किया है। देखो बिल्कुल पिछले 1 साल से इस चीज से मैं जूझ रहा हूँ, और ट्रेनिंग भी उसमें खराब हो रही है, क्योंकि ये पता नहीं लड़ने देंगे या नहीं लड़ने देंगे, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। हम सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो सरकार ने मान लिया कि हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। हम एक आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे, सरकार ने जबरदस्ती अपने ऊपर लिया वो चीजें। सिर्फ महिला खिलाड़ियों को बोल रहे कि राजनीति कर रहे थे। आप 5 मिनट लगती है आपकी राजनीति खत्म कर देते हो महिला खिलाड़ियों की, उनकी आवाज सुन लेते। वो सिर्फ जब हम स्टार्टिंग हुए तो हमने तो कोई भी नहीं राजनेता बैठने दिया था अपने प्रोटेस्ट पे। हमने यही बोला था भाई एक आदमी की लड़ाई है हमारी, और आप इसका समाधान कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। अब चुनाव भी हो चुका है, तो बिल्कुल चुनाव के अब खत्म होने के बाद हरियाणा में सरकार बनी, और उसमें कहीं ना कहीं फिर आपके साथ भी कुछ न कुछ ऐसी बातें देखने को मिली। देखो पहले हम राजनीति में नहीं आना चाहते थे, और हमारी कोई मंशा भी नहीं थी राजनीति में आए हम, लेकिन हमें जबरदस्ती राजनीति में लाया गया है, क्योंकि हम महिला खिलाड़ियों के न्याय की आवाज उठा रहे थे। जब मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, जब किसान हमारे बैठे, जब दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, तब भी मैंने उनके अपील की थी कि भाई हम, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, और हमें दुख होता है अगर हमारा किसान भाई कोई भी रोड पे बैठता है, उनकी रोड पे डेथ होती है, वो शहीद होते हैं, तो वो हमें भी दुख होता है। उस समय भी मैंने आवाज उठाई। उस समय तो मैं राजनीति नहीं कर रहा था, लेकिन जो ये प्रकरण चल रहा है, नाडा जो चला रहा है, ये 4 साल का बैन लगाया है, तो उसमें ना मैंने पहले बताया कि भाई ना तो हम डरेंगे ना झुकेंगे, वो लड़ाई हम मजबूती के साथ कोर्ट में भी लड़ेंगे, और ऊपर जो इंटरनेशनल केस में जाके वहां भी लड़ेंगे, और पूरा प्रूफ के साथ लड़ेंगे, और वो चीजें हम पूरे देश के सामने। बजरंग, क्या लगता है कि अभी पहली पहल है, और भी एजेंसियां हैं वो भी कुछ? बिल्कुल जितनी भी एजेंसियां, सरकार हमें डरा के धमका के, अगर इस एजेंसी से अगर हम अपने खेल से समझौता कर लिया कि ठीक है खिलाड़ी हैं, कैरियर खत्म हो गया, ये सोच लेंगे, और भी एजेंसियां लगाएंगी पीछे, और भी बहुत सारे। सरकार के पास तो बहुत तंत्र है तोड़ने के, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ना तो डरेंगे ना झुकेंगे। खेत में खेती कर लेंगे, और कोई आरोप लगा के जेल में अंदर डालेंगे तो दुनिया जेल में है, हम भी चले जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि भाई जेल में डालने से कोई आदमी, एक दिन सबको मरना है, लेकिन अच्छाई करके जाएंगे, अच्छा काम करके जाएंगे कि लोग याद करें। ये नहीं कि बीजेपी के आईटी सेल के जो बैठे 10-20 वो भोंक देंगे तो हम पीछे हट जाएंगे। जो हम लोगों में जाते हैं, जो प्यार लोग आज हमें देते हैं, वो प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी अमानत है। उनसे बातचीत होती भी है, बहुत सारे खिलाड़ियों से होती भी है, लेकिन वही चीज है जो भी आप बोल रहे हो, बीजेपी में भी है, बीजेपी वालों से भी बात होती है, लेकिन वही चीज है ना कि वो करे तो करे क्या। आपके गुरु भी है? नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। गुरु देख लिए जो महिलाओं की मतलब आवाज नहीं उठा सकते, जो सच्चाई के साथ नहीं खड़े हो सकते, सब कुछ राजनीति में थोड़ी ना होती है। तो हमने अपनी तरफ से पूरा सम्मान दिया जो हम दे सकते हैं, लेकिन जो आदमी सच्चाई के साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो हमें ही बदनाम करने पे चल रहे हैं। जो आदमी खुद बोल रहे थे कि हाँ मैंने सुना है कि भाई लड़कियों के साथ ये सब चीजें हुई हैं, और उसके बाद वो लड़कियों के साथ नहीं खड़े हो पाए, तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। अब क्या मूड है आपका? मैंने बताया कि मेरी कोर्ट में लड़ाई है, और मैं लास्ट तक ये लड़ाई लड़ूंगा। कल आपकी तारीख है, क्या ये चीजें कल कोर्ट में कुछ चर्चा हो सकती है? हाँ, इन चीजों के ऊपर कोर्ट में है, और बिल्कुल चर्चा होगी इस चीज के ऊपर। ये थे हमारे साथ बजरंग, और जिन्होंने सभी बातों का जवाब दिया है। और आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मैं चलिए यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।